धाम के कपाट। उत्तराखंड में बरकरार है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 5,775 नए संक्रमित मामले। 16 मरीजों की हुई कोरोना से मौत। पहाड़ों में भी बढ़ी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। 9 पर्वतीय जिलों में 13 दिनों के भीतर 301 मरीजों की मौत। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन मोड में सरकार। देहरादून में 4 मरीज और आए सामने। सरकार ने रोकथाम के लिए मांगे सुझाव। कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर। मरीजों को अब नहीं होगी परेशानी। 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर देहरादून पहुंची ट्रेन। हरिद्वार के निजी अस्पताल ने छिपाई जानकारी। 19 दिन के बाद हुआ 65 मरीजों की मौत का खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज गोपेश्वर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण कर जनता के लिए इस जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए चालू करने की बात कही, जिसका लाभ जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन सेंटर पीजी कॉलेज गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को हो रहे टीकाकरण का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की जमकर सराहना की। लाल कुआं कोरोना महामारी पार्ट 2 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान द्वारा की गई मांग पर जिला प्रशासन द्वारा अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित आवासीय योजना के तहत बने 100 भवनों का निरीक्षण किया गया है, जिसे कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान द्वारा लाल कुआं, बिंदु खत्ता सहित इसके आसपास के इलाकों में निकल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की उचित उपचार हेतु कोविड सेंटर बनाने की मांग उन्होंने की थी। यहां कोविड सेंटर अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 की स्थिति आवासीय योजना के तहत 100 भवनों में बनाने की है। वहीं आज उनकी मांग पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बने 100 भवनों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, ये नगर पंचायत लाल कुआं की ये बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये 100 इनके कमरे हैं जो कि इनको अलॉटमेंट करने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, वर्तमान में खाली हैं। तो पवन चौहान जी ने इसके लिए आग्रह किया था कि इसका भी निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि बिंदु खत्ता की भी और लाल कुआं की काफ़ी जनसंख्या है। देखिए, हमारी सरकार भी और हमारा शासन प्रशासन का हर व्यक्ति इस मामले में गंभीर है। ये महामारी है, इस महामारी के रूप में इसको ले रहे हैं। जो लोग हल्के में ले रहे हैं या जो लोग उपहास उड़ा रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं। उनके इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सबको मिलकर के ऐसी महामारी से लड़ा जाता है। खबर उत्तरकाशी से, जहां इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच यमुनोत्री विधायक केदार रावत पूरी तरह से हरकत में है, जिसके चलते यमुनोत्री विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटकोट और चिन्याली सौड में ऑक्सीजन प्लांट की अब स्थापना के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपए और राज्य आपदा प्रबंधन फंड में 40 लाख जारी करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो और ग्रामीणों को राहत मिल सके। वहीं दूसरी ओर विधायक निजी तौर पर भी अपनी विधानसभा में ग्रामीणों की मदद करने में लगे हुए हैं। खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां आज वैदिक मंत्रोच्चारण व विशेष पूजा अर्चना के साथ अक्षय तृतीया के मिथुन लग्न की शुभ वेला पर आज प्रातः 7:31 विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार बिना श्रद्धालुओं के कपाट खोले गए हैं। कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भेजी गई भेंट स्वरूप धनराशि 1101 रुपए के साथ हुई। कोविड नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया। कपाट उद्घाटन में सीएमओ डीपी जोशी, उप जिलाधिकारी देवेंद्र नेगी, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत, अध्यक्ष मंदिर समिति सुरेश सेमवाल, सचिव
दीपक सेमवाल, रविंद्र सेमवाल सहित तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे। आज गंगा मैया के कपाट पूर्ण विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन इस बार कोविड के कारण सीमित संख्या पर यहाँ पर केवल पुरोहित लोग ही उपस्थित हैं और माँ गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग तीर्थ पुरोहित यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले। और हम यहाँ पर लगातार माँ गंगा से पूजा अर्चना करेंगे कि देश को जो है इस महामारी से मुक्ति मिले। और सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप घर से ही माँ गंगा का स्मरण करें, ध्यान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगे, हमको शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिले और माँ गंगा के जो कपाट हैं ये दर्शनों के लिए खोल देंगे। दिनेशपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाके में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से उन्हें सपुत्र अतुल पांडे ने कंटेनमेंट जोन में जाकर उन लोगों को राशन सामग्री पहुंचाई और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि हम जनता के हर सुख दुख में खड़े हैं। उन्होंने सबसे सावधानी बरतने को कहा और कहा कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सभी सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये राशन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मंत्री जी की तरफ से इस राशन को जो संक्रमित परिवार हैं या जो संक्रमित इलाके हैं हमारी विधानसभा क्षेत्र के, उन इलाकों में संक्रमित परिवारों को इस राशन को बांटने का काम किया जा रहा है। और आपके मीडिया के माध्यम से एक जानकारी भी आई हमारे पास, प्रधान जी ने बताया भी कि किसी इलाके का नाम पता चल जा रहा है कि भाई कि ये इलाका पूरा संक्रमित हो चुका है, तो वहाँ पे दुकानदार उनके साथ एक भेदभाव जो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मानवता के नाते हमें अपना पहले मानवता का फ़र्ज निभाना चाहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जो हमारी केंद्र सरकार ने एक मुहिम चलाया है, तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। कोरोना संक्रमित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सतपाल महाराज ने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश भर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कोरोना पेंडेमिक में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता हो रही है और बहुत मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है, परंतु फिर भी उधम सिंह नगर में हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के संयंत्र लगाए जाएं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काशीपुर में DRDO द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट उसकी होगी, जिसका सिविल वर्क NH कर रहा है, नेशनल हेल्थ कर रही है तथा प्लांट DRDO द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में लगातार कोरोना से भूखे और असहाय लोगों की दिक्कत सहना पड़ रहा है। सरकार के अथक प्रयास के बाद भी कहीं न कहीं कुछ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। ऐसे में हालत में यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने सराहनीय काम करते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए रसोई बनवाई है। ऐसे कार्य के लिए स्थानीय जनता ने विधायक को धन्यवाद कहा। देहरादून कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए, इसी गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खासतौर पर स्वास्थ्य लोगों एवं युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और डोईवाला के शहीद दुर्गमल डिग्री कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद मरीजों
को रक्त की कोई कमी ना है, इसलिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, हमने एक स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण के बाद 1 महीने तक कोई इच्छुक रक्तदाता रक्तदान नहीं कर सकता है। और जैसी परिस्थितियां हैं, ऐसा लगता है कि ब्लड की आवश्यकता अस्पतालों में पड़ सकती है, उसकी डिमांड बढ़ सकती है। बाजपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक तरफ प्रशासन सैनिटाइजेशन का छिड़काव करवा रहा है, तो वहीं अब सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष गांव में हवन सामग्री और अन्य जड़ी बूटी से धुएं के रूप में कोरोना वायरस को हटाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कोरोना वायरस को वातावरण से समाप्त करने के लिए एक नए तरीके का प्रयोग किया है। इस दौरान राकेश गुप्ता ने गांव महेशपुरी में हवन सामग्री और जड़ी बूटियों को एक टीन के एक डब्बे में भरकर जलाया जा रहा है, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष ने हवन सामग्री और जड़ी बूटियों से निकलने वाले शुद्ध धुएं को गांव के ही गलियों में घुमाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नेट पर सर्च किया गया, जिसमें पता चला कि हवन सामग्री से निकलने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद वायरस का खात्मा होता है, जिसके चलते उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो है जिस तरीके से हमें बताया गया था कि घर घर के आगे जो है नीम और कपूर और हवन, आम की लकड़ी और राई और सेंधा नमक और ये सब चीज़ें मिलाने के बाद, घी मिलाने के बाद घर घर के आगे से जलवाओ, ताकि धुएं में, हवा में धुआं फैल सके और ये वायरस कहीं ना कहीं कम हो सके। तो उस तरीके को हमने देखते हुए, क्योंकि लोग नहीं कर पाए, हमने जब बोला तो हम लोगों ने खुद ही, समाज के सब लोगों ने मिलके जो है उस चीज़ को 5 कनस्तर लेके उसमें आग जला के सब वो सामग्री डाल के और घर घर के आगे धुआं करा, ताकि ये वायरस कम हो सके। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग बेवजह घरों से बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, जिनको पुलिस ने चालान भी कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए लगातार बाजारों में अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने कमर कस ली है और कड़ाई से कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी तेज कर दी है। वहीं पुलिस युवाओं को कोतवाली थाना में बैठाकर चालान कर रही है, ताकि बेवजह बाजार में ना घूमें। लेकिन 88 के चालान किए गए थे, और अगर इस तरीके की कोई बात संज्ञान में आ रही है और हमारे द्वारा पाया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई वो भी कर रहे हैं। उत्तराखंड समेत नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए नैनीताल के होटल एसोसिएशन सहित विदेशों में रह रहे नैनीताल के प्रवासियों ने हाथ बढ़ाकर मदद करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब विदेशों में रह रहे नैनीताल के प्रवासियों के द्वारा नैनीताल में वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, इंजेक्शन समेत विभिन्न उपकरण भेजने का काम किया जा रहा है, ताकि नैनीताल में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में नैनीताल होटल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बीडी पांडे अस्पताल के KPMS डॉक्टर एस धामी से मुलाकात की गई और उनसे जरूरत की सामानों की लिस्ट मांगी गई। बताए हुए अपना मदद के लिए तैयार हैं, तो हर फील्ड में मदद कर रहे हैं। तो जो भी हम लोगों को कोरोना काल में जो बेसिक नीड्स हैं हम लोगों की कोविड से रिलेटेड, उसमें वेंटिलेटर्स हैं, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, या ग्लव्स हैं, N95 मास्क हैं, इस तरह की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। एसोसिएशन आगे आया है, उन लोगों ने इसी तरह से हम लोगों से एक डिमांड लेटर मांगा है कि आप लोगों को इस टाइम सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। रमज़ान के पवित्र महीने के बाद आज देश भर में, माफ करिए, कल देश भर में ईद मनाई जा रही। कोविड के चलते लोगों ने घर पर ही ईद उल फितर की नमाज अदा की। नैनीताल की जामा मस्जिद में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मस्जिद में रहने वाले 5 लोगों ने नमाज अदा की। ईद के मौके पर जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि जो हालत कोरोना ने देश की है उसको दूर करने के लिए दुआ मांगी गई। जैसे ही नमाज पूरी हुई तो बिलखुसूस हमने दुआ का एहतिमाम किया, और दुआ में इसी बात पर जोर दिया गया
कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म फरमाए और नेस्त नाबूद फरमाए, और आपस में हमारा भाईचारा जैसे बना हुआ था, जैसे चैन और सुकून से हम पहले रहा करते थे, वही माहौल अल्लाह पाक दोबारा से पैदा फरमा दे। नैनीताल देवप्रयाग में मंगलवार को बादल फटने की घटना हुई। अब 24 घंटे भीतर भी नैनीताल के भवाली के पास बादल फट गया है, जिससे इलाके में भारी बारिश के साथ ही मलबा अल्मोड़ा के जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर आ गया है। साथ ही इसकी चपेट में हाईवे पर स्थित बाबा नीम करोली का प्रसिद्ध कैची धाम की भी आ गया है। तेज बारिश के साथ बड़े पैमाने मलबा मंदिर प्रांगण में घुस गया, और गनीमत यह है कि कर्फ्यू के चलते वहां अमूमन रहने वाली भीड़ नहीं थी। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के सुल्तानपुर पंचवेली मार्ग के निर्माण कार्य के लिए राज्य योजना से 1 करोड़ रुपए की राशि बजट स्वीकृत किया गया है। बजट स्वीकृति के तुरंत बाद ही ठेकेदार ने मार्ग इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू होते ही बवाल भी खड़ा हो गया। आसपास के इलाके के ग्रामीणों ने उसका विरोध शुरू कर दिया और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कार को रुकवा दिया। उनका कहना है कि इस मार्ग पर यातायात पर भारी दबाव है, 24 घंटे वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जा रहे हैं और भारी यातायात के 2 दिन की नहीं झेल पाएगी। और ग्रामीणों का यह भी कहा कि आरोप था कि ठेकेदार ने सकरा कर दिया है और साथ ही टाइल्स भी घटिया किस्म की लगाई जा रही है। सर ये जो है 9-10 साल हो गए बन रही है सड़क, ये प्रेस की थी सड़क, हॉट मिक्स प्लांट। हाँ जी, पीडब्ल्यूडी में वसती है। अब ये जो संजय गुप्ता जी जो है और इंटो डाल रहे, बहुत लेट है, 10 फुट है, लोग बागवती बस्ते बराबर में टूटी ईंट लगा रहे हैं। है जी, जब यह पहले सड़क बनी जी, 2 बार तो यह प्रेस के द्वारा पहले बन चुकी है, और अब सड़क कम से कम 10 साल से टूटी हुई थी, अब भी प्रेस से पास थी है। और ये विधायक साहब ने जो उसकी टैलों की बदलवा कर, और वह एक तो सड़क नेड़ी करती बहुत ज़्यादा, टैल बिल्कुल बोती, और हम ऐसी सड़क चाहते ही नहीं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर के नरोजपुर गांव में पिछले 3 साल से 15 साल का नाबालिग मूक बाधिर जावेद रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया है, जिसकी तलाश में परिवार दर दर भटक रहा है। बताया जा रहा है कि जावेद अपने ही गांव में एक पेंटर नीना अहमद के साथ एक मकान की पुताई के काम करने के लिए गया था। शाम को लौटते समय जावेद रास्ते में लापता हो गया। परिवार वालों ने आसपास के तमाम इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता चलने का खानपुर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर दी गई है। 2 साल पहले हमारे 2 आदमी को चार्ज में ले गए थे, 2 और करणपुर काम करवाई शाम तक, और आज तक हमारा बच्चा नहीं पता जी। हमने बहुत फिरे भागे में, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हुई, ना किसी अधिकारी ने हमारी बात सुनी। हम लोगों को बहुत बुरा हाल हो गया हमारा। और जी हम 2 साल हो गए, रोज तो 3 महीना चल रहा हो, बढ़ गए। देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड भी इस महामारी से छूता नहीं है। एक और महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने बयान के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि के न्यूज़ के खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चौंका देने वाला बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को प्राणी बताते हुए जीने का अधिकार देने की बात कही थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को दार्शनिक बताकर अजीबोगरीब बयान तो दे दिया, लेकिन उनकी जुबान फिसलते ही यह मामला तूल पकड़ने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। वो वायरस भी एक प्राणी है और उसको भी जीने का अधिकार है।
न्यूज से खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चौंका देने वाला बयान सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जुबान फिसली तो दूसरी ओर पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं इस पूरे प्रकरण में विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चुटकी लेना शुरू कर चुका है। विपक्ष में सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सूबे में भाजपा के नेताओं की मानसिकता दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा को सलाह देते हुए म्यूजियम खोलने तक की बात कह डाली। मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बहुत ही चौंकाने वाला, हतप्रभ करने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को एक प्राणी, एक जीव बताया है और यहां तक कह दिया कहते कहते कि उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसे में समझ से परे है कि आखिर सूबे के अंदर भाजपा के नेताओं के मानसिक स्तर को होते क्या जा रहा है। पिछले 2 महीने में अनर्गल, ऊटपटांग बयानों की जैसे एक बयार सी आ गई हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लंबी फहरिस्त में बयान हो, फिर चाहे वो बंशीधर भगत के बयान हो और अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हो। ये पहली बार नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत ने कोई बेसिर पैर की बात कही हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। इसमें सकारात्मकता मैं ये देखती हूँ कि आज विश्व पटल पर उत्तराखंड को जाने जाना लगा है इन नेताओं की बदौलत। आज जो नहीं भी उत्तराखंड को जानता था, वो तीरथ और त्रिवेंद्र और बंशीधर भगत की वजह से उत्तराखंड को जानने लगा है। और अब मुझे एक सलाह भाजपा को देनी है कि उत्तराखंड के अंदर एक म्यूजियम खोल लिया जाए, जिसमें इन सभी नेताओं के, दिग्गज नेताओं के बयानों को रखा जाए, ताकि जनता का या जन सामान्य का एंटरटेनमेंट हो सके। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को निजी और दर्शन पर आधारित बताते हुए अनुभवी बताया है। भाजपा का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोरोना महामारी की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के म्यूजियम वाले बयान पर भाजपा ने कांग्रेस में केंद्र के दिग्गज नेताओं को म्यूजियम में रखने की बात कहते हुए पार्टी को आईना दिखाने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोरोना के बारे में जो बयान दिया है, वो उनका निजी और दर्शन पर आधारित बयान है। जहाँ तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, तो त्रिवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी और बयान में भी कहा है कि हमें कोरोना से आगे रहना होगा, उसको पराजित करने के लिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन का सवाल है, तो कोरोना को पराजित करने के लिए हम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल बयान दे रही है। जहाँ तक म्यूजियम में रखे जाने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस के पास तो केंद्रीय नेतृत्व के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन्हें पहले उन्हें म्यूजियम में रखना चाहिए और उसके बाद किसी और के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जुबान फिसलती है और उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, के न्यूज इंडिया की खास बातचीत में त्रिवेंद्र का बयान वायरल होने पर अब उत्तराखंड की जनता भी ठहाके मारने लगी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पहाड़ चढ़ा कोरोना का कहर। उत्तराखंड में 5,775 नए मामले आए हैं सामने। 4,483 मरीजों ने कोरोना की जंग जीती। 23,319 सैंपलों की जांच की रिपोर्ट आई निगेटिव। देहरादून में कोरोना के 1583 कोरोना मरीज आए हैं सामने। हरिद्वार में 884 नए केस, नैनीताल में 531, टिहरी में 349, पौड़ी में 359 नए मामले। पहाड़ पर चढ़ा कोरोना का असर।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।